किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। मतलब ये हो गया कि 68 से अगर भाग देते हैं तो भागफल अगर 269 है तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 68 गुना 269 प्लस शेषफल हमारे पास 0 है। अब यह एक संख्या है जिसको 67 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या होगा। 67 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे 68 में तो ये आ जाएगा आपके पास 1, 269 में डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 67 तिया होता है 201, बोलो होता है क्या। और 67 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसका मतलब है कि एक बार और 67 इसमें ऐड होगा, क्या 268 हो जाएगा क्या, बताओ। अब 67 को 4 बार में डिवाइड तो कर लेते लेकिन रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है 1, और प्लस हमारे पास क्या है 0। तो 1 को 1 से गुना करो 1 आएगा, 1 प्लस 0 मिलकर के रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, देखो यहां पर ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने का सब लोग कोशिश करना। क्या 1 के बट्टे में हमारे पास ये 4 पर पावर 1/3 है, तो 4 पर पावर इस 4 को क्या हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ। 2 का स्क्वायर पर पावर 1/3 का क्या मतलब है, क्या हम लोग 2 पर पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए। आराम से लिख सकते हैं। प्लस ये हमारे पास 2 पर पावर क्या आ जाएगा 1/3, और ये हमारे पास 1 है तो क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ। देखो ये क्या है असल में वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलो होता है क्या। अब हर का परमीकरण करना है, ध्यान से देखना, हर का परमीकरण करना है। क्या इसके जगह पे ए स्क्वायर, इसके जगह पे बी स्क्वायर, और इसके जगह पे अगर कुछ नहीं है तो a इंटू बी हम लोग लिख सकते हैं। 2 पर पावर 1/3 गुना 1 है, एक नहीं दिख रहा है लेकिन एक तो होगा, मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, बोलो ए स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस ए इंटू बी है, और प्लस ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी, और ये बी स्क्वायर है। अब खुद बताओ कि अगर हम लोग इसमें ऊपर नीचे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 पर पावर 1/3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे, और नीचे में भी 2 पर पावर 1/3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, ये बात आपको जब समझ में आ गया है तो अब देखो मैं यहां से इसको मिटाता हूं, ध्यान से देखना खाली। ये देखिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो ऊपर में हमारे पास क्या रह जाएगा 2 पर पावर 1/3 और माइनस क्या रह जाएगा 1। ओके, अब a का क्यूब हो जाएगा। ये a का क्यूब लिखने का क्या मतलब 2 पर पावर 1/3 का क्यूब लिखने का मतलब पावर 3, और माइनस 1 का क्यूब लिखने का मतलब 1 पर पावर 3। ठीक है। अब यहां देखो ये 3 से 3 कट के नीचे में 2 माइनस 1 बचेगा, तो 1 ही रह जाएगा हर में, और ऊपर में हमारे पास क्या रह गया क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1। ये हमने हर का परमीकरण कर लिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा देख लो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें मिसिंग है पीपीटी में। ये क्वेश्चन जो हमारे पास है 5वां नंबर का, x डजंट इक्वल टू 0, y डजंट इक्वल टू 0, z डजंट इक्वल टू 0, और ये देखो यहां पर क्या मिसिंग है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, और ये बराबर है 1/xy प्लस 1/yz, और ये 1/zx की, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन बोला x y z के बीच में क्या संबंध है, तो इसको देख करके आंसर लगा सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। देख करके आंसर लगा सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है क्या देखो ये हमारे पास अगर 1/x को a मान लो तो a का स्क्वायर है, 1/y को b मान लो तो b का स्क्वायर है, और प्लस 1/z को अगर c मानते हैं ये c का स्क्वायर है। ये हमारे पास a इंटू बी आ जाएगा, 1/x गुना 1/y, ये हमारे पास a इंटू बी आ जाएगा, प्लस b इंटू सी आ जाएगा, और प्लस c इंटू ए आ जाएगा। बराबर के इस तरफ जैसे ही लेके जाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी बी सी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ सी ए, और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। क्या आपको पता है क्या कि इसका एक फार्मूला आता है, वो क्या आता है 1/2 गुना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाता है b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आ जाता है हमारे पास c माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा बराबर 0 तब हो सकता है, तब संभव है जब a बराबर हो जाए b के और b बराबर हो जाए
सी के, तीनों का तीनों जब भी बराबर हो जाएगा तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ए बराबर बी बराबर सी होने का क्या मतलब है, 1/x बराबर 1/y होना और ये बराबर 1/z होना। बोलो है क्या? तो ये हमारे पास ऐसा दिया हुआ है। हाँ ठीक है, तो इससे ही हमारे पास साबित हो गया कि x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, z के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देख करके भी फिर इसका आंसर लगाया जाए, सबसे बड़ा व्यंजक कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लो यहां पर ये हमारे पास है 19 माइनस रूट 17 का स्क्वायर। बोलो है क्या? स्क्वायर नहीं है, मतलब ये सिंपल है। ये 13 है, 13 माइनस रूट 11, ओके। और ये बराबर रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5। ये हमारे पास है रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस क्या है, रूट 3। ठीक है। अब यहां पर एक बात बताओ, अगर इसका स्क्वायर करोगे, ध्यान से देखो, अगर इसका सब का स्क्वायर कर देते, सब का स्क्वायर कर देते, सब का स्क्वायर कर देते, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, 19 प्लस 17 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आ चुका है 36। माइनस क्या आ जाएगा, 2 इंटू 19 इंटू 17। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये 18 से 1 कम है, 18 से 1 माइनस में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना लगभग में 18 लिख सकते हैं। ये 2 गुना लगभग में क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। ठीक लिखे ना जी? 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छा ये माइनस वाला क्वेश्चन है यार, ये सबसे छोटा व्यंजक सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है, बड़ा। सबसे छोटा व्यंजक हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 90 माइनस 70। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा व्यंजक हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा व्यंजक हमारे पास सबसे छोटा वाला जो दिख रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा वाला ये हो जाएगा उल्टा, इसको आरोही क्रम में बोलेगा सजाने के लिए, तो रूट 5 माइनस रूट 13 3 है, इससे बड़ा सा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा जस्ट हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 5, इससे जस्ट छोटा हो जाएगा रूट 13 माइनस रूट 11। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था बड़ा वाला, ठीक है, हम लोग लिख दिए थे सबसे छोटा वाला, और रूट 17 माइनस रूट 30। 7वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, रूट 5 माइनस रूट 3, सबसे बड़ा। ये इसको देखते ही वैसे आंसर लिख देना है, लेकिन हम इसका स्क्वायर करके भी बताते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दोगे, ध्यान से देखो क्या हमारे पास ये 19 प्लस 17 आएगा, और माइनस 2 इंटू ये 19 गुना 17 आ जाएगा। ध्यान से देखना, तो 19 प्लस 17 मिलके आ गया 36, 36 माइनस 2 गुना 19 गुना 17 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 18 से 1 कम है, 18 से 1 ज्यादा है, तो ये लगभग में 323 आ गया, और 323 का मतलब लगभग में ये 18 आ गया, तो 18 दूनी 36, 36 से थोड़ा सा ये कम आया। इसका स्क्वायर करके देखो, 13 प्लस 11 मिल करके ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 13 प्लस 11 मिलके 24 आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखो 12 में से 1 ज्यादा, 12 में से 1 कम है, 12 का स्क्वायर 144, और 144 से 1 कम ये 143 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करके देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास रूट 7 माइनस रूट 5, तो रूट 7 माइनस रूट 5 में देखो, इससे भी ज्यादा अगर करना है, अगर आपको इससे भी ज्यादा लग रहा है कि नहीं हम इसको और दूसरे तरीका से करें, तो हम दूसरे तरीका से भी करके आपको दिखा सकते हैं। एक तो इसमें अगर आपको नहीं पता चल पा रहा, तो ये सबसे पहले आप सब लोग अब बताओ, देखो थोड़ा सा हम डिटेल में बता ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक बात सब लोग पहले हमसे क्वेश्चन में बताओ कि 1/2 और 1/3 है और 1/4 है, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा? 7 का कॉन्सेप्ट बताए कैसे। ठीक है बाबू, बता रहे भाई, 1/2 1/3 1/4 में सबसे बड़ा हो जाएगा 1/2, बोलो होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 1/4। अगर न्यूमरेटर एक है, सिंगल सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा है, ध्यान से देखो, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पर आ जाओ, 19 बटे लिखा हुआ 19 है और ये 17 है। अगर हम लोग इसको हर में लेकर के जाए,
अगर हम लोग इसको हर में लेकर के जाए, ध्यान से देखना, इसके ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे किससे, √19 प्लस √17 से, तो हर का परमेयीकरण नहीं कर रहे हैं, हर का अपरमेयीकरण असल में हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखना सब, ठीक है। तो ऊपर में क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 आएगा, और नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा, √19 प्लस क्या आ जाएगा, √17। क्या इसी तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2/√13 प्लस √11, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस √5, और इसी तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√5 और प्लस √3, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सबसे पहले ये बात बताओ, कैसे सर कैसे आंसर दे, अरे भाई देखो बता तो रहे हैं, अब हम बता रहे हैं, इसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। पहले कॉन्सेप्ट समझो, हमने क्या कहा, न्यूमरेटर अगर सबका इक्वल होगा तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया, हर का अपरमेयीकरण इस बार कर लिया उल्टा। नीचे में हम लोग इसको लेकर के जाते हैं, √19 प्लस √17 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो ऊपर में तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये बात तो सबको समझ में आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √19 प्लस √17, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरह से सब में देखो वही बात हो जाएगा, 2/√13 प्लस √11, 2/√7 प्लस √5, 2/√5 प्लस √3, यहां तक एकदम क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखो। अब अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला तो 4 होगा, ऊपर वाला 4 होगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो ये हमारे पास क्या हो गया, 36, 19 प्लस 17 मिलके 36 प्लस 2 इंटू 333, बोलो 323, यही होगा। इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/13 प्लस 11 मिलके 24, और 24 प्लस 2 इंटू रूट हम लोग क्या लिखेंगे, 143, यहां तक ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/7 5 12, अब प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू √35, ओके। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 5 3 8, 8 प्लस 2 √5 3 15, यहां तक सही है। अब हमने क्या बताया कि न्यूमरेटर अगर सबका इक्वल होगा ना, देखो इधर बोर्ड की तरफ, हम पूरा लॉन्ग में समझा रहे हैं, ठीक है, इसको समझने का कोशिश करो। डिफरेंस अगर इक्वल हो तो याद रखना, डिफरेंस अगर इक्वल हो तो जिसका योगफल सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये याद रख लो अगर शॉर्ट में याद रखना है तो। और हम देखो इसको डिटेल से बता रहे हैं, डिटेल से समझने का कोशिश करो। बार बार बोल रहे हैं, न्यूमरेटर जिसका बराबर डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो सबसे बड़ा हो जाता है। अब बताओ कि इसमें से डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इसका है। तो बताओ सबसे बड़ा ये होगा कि नहीं होगा, बताओ सबसे बड़ा ये होगा कि नहीं होगा, बोलोगे हाँ होगा। और ये किसका हमने किया था, ऑप्शन नंबर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रहा था, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का ये देखो यहां पर छूटा हुआ 9वां नंबर का क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो दी हुई संख्या क्या थी। अगर x है तो 3/14 निकालने के लिए इसको कहा गया, तो 3x/14, लेकिन ये निकाल लिया 3x/4, कितना एक्स्ट्रा आंसर निकाला, 14 तिया 42, 4 तिया 12, घट गया तो ये आ गया 30x/42, जो बराबर हो जाएगा 150 के। 30 पंचे 142, तो x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 14 चौका 56 हो गया ना, ये 42 हम लिख दिए। 14 तिया 42, 4 तिया 12, या 14 और 4 का ले लो तो ये 28 हो जाएगा। 7 तिया 21x माइनस 14 दूनी 28, 6x, ये बराबर आ गया है हमारे पास 150 की। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15x बराबर 28 गुना 150। तो 15 से जैसे ही काट दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 15 से ये 10 बार में कटेगा, टोटल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 280, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान क्वेश्चन सब है। ABC ने कुल 1400 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया जिसमें A की हिस्सेदारी B के हिस्सेदारी से 200 अधिक है। A की हिस्सेदारी B से 200 अधिक है। B अगर X होगा तो ये X प्लस 200 होगा, यहां तक ठीक है। लेकिन C से 100 रुपया कम है, तो C से 100 रुपया A का ही कम हुआ ना, A के बारे में ही बात कर रहा है। तो जब C से 100 रुपया ये कम है तो इसका मतलब A से C क्या होगा, 100 रुपया अधिक होगा।
बोलो होगा क्या? टोटल इन लोगों ने कितना रुपया लगाया है? 1400 रुपया लगाया है। तो x प्लस x टोटल मिलके 3x होगा, 200 प्लस 300 मिलके 500, 500 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या 900 हो जाएगा क्या? इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू आया वो आपके पास आ गया 300। अब c ने कितना लगाया तो बोलोगे 600 लगाया, बी ने कितना लगाया तो 300 बोलोगे लगाया, और ए ने कितना लगाया तो 3 2 500 लगाया। तो ये कैपिटल का इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? 5:3:6 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? और खास बात क्या है कि 840 रुपया इसको प्राप्त हो रहा है वर्ष के अंत में, मतलब सभी के लिए टाइम सेम है। तो टाइम जब इक्वल रहता है तो प्रॉफिट का रेशियो उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में कैपिटल है। तो 5 3 8 8 6 14, 14 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 840 को। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 840 बटे आप लिख दो 14, 14 छाके 84, आपका आ गया 60। और जैसे ही 60 आ गया तो क्वेश्चन बोला सी का हिस्सेदारी ज्ञात करें। तो सी का हिस्सेदारी क्या आ जाएगा? 60 गुना 6, आंसर आ गया आपका 360, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जब रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, राम जब रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गाड़ी खुलने से 5 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गाड़ी खुलने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से रेलवे स्टेशन के बीच का डिस्टेंस, देखो बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट निकाला जा सकता है, चालों का गुणनफल 5 गुना 6 करो, चालों का अंतर से डिवाइड करो 1, 5 और 6 का अंतर 1 गुना डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, टोटल डिफरेंस 10 मिनट का हो गया। तो 10 मिनट हुआ तो इस 10 मिनट को आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 6 से 6 आपका कट गया, आंसर आ गया 5 किलोमीटर। आंसर क्या आ गया आपका? 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 80 किसी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को कितने समय में क्रॉस कर लेगी? एकदम आसान क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 200 200 प्लस 400, 200 प्लस 200 मिलके क्या हो जाएगा बताओ? 400 मीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? जुट जाता है। 80 है 64 है, मिलके क्या हमारे पास 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करो, ये 18 ऊपर आपका चला जाएगा। 18 8 144 होता है, 8 पंचे 40 को 400 में काटोगे तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? डी 10 सेकेंड। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है 81 वर्ग सेंटीमीटर। जब इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है 81 वर्ग सेंटीमीटर तो इसका साइड क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? यदि उसी तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाए, अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाए, ऐसे मोड़ा जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। इस अर्धवृत्त का आपको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना। ध्यान से देखना, यहां पर हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है। ये क्या है? पहले तो इसको मोड़ा जा रहा है, तो जैसे साइड आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा, यानी 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास आर है, और सबसे बड़ा बात है कि ये जो हमारे पास है ये 2 पाई आर का आधा है, मतलब हम लोग इसको पाई आर बोल सकते हैं। पूरा परिमाप क्या हो जाएगा? परिधि 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। अब इस पाई आर में 2 आर को जोड़ोगे तो पाई आर प्लस 2 आर, इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या ये हमारे पास 36 रह जाएगा क्या? बताओ। तो आर को कॉमन ले लेते हैं, 22/7, 22/7 में 2 को ऐड कर दो आप, ये बराबर किसके आ जाएगा? 36 के। देखो 7 दूनी 14 प्लस 22 36, 36 से 36 कट गया, तो यहां पर आर बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जैसे ही त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर है तो याद रखना इसका जो एरिया हो जाता है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। 154 सेंटीमीटर क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है तो इसका आधा हो जाएगा, तो 154 का आधा हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? सी। यहां दिया गया पाई चार्ट किसी प्रकाशक द्वारा पुस्तक के प्रकाशन पर किए गए व्यय को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट में अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, दे देते हैं। 5000 प्रति छापी गई है, टोटल 5000 प्रति छापा गया। ठीक है,
व्यय पर, विविध व्यय पर 1500 रुपया खर्च हुआ। कहां गया विविध व्यय? विविध व्यय है 5%, 5% बराबर हो जाएगा आपका 1500। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, बोला क्या यदि प्रकाश 25% का प्रॉफिट चाहता है तो पुस्तक की एक प्रति का अंकित मूल्य ज्ञात करे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान से सोचो थोड़ा, 5% अगर 1500 को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% जो खर्च हुआ है, क्या ये 20 गुना है? क्या बताओ। और जैसे ही 20 गुना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1500 में 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1500 गुना क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? लेकिन ये 5000 प्रति का दाम है, तो एक प्रति का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5000 से डिवाइड कर देंगे। और साथ साथ क्या बोला, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 5/4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहानी खत्म है इसका, देख लो। 0 0 0 0 0 0 खत्म, 5 से 5 खत्म हो गया। ठीक है, और 2 से 2 बार में ये कट गया। क्या 15/2 का मतलब 7.5 रुपया ही होता है? क्या बताओ। तो 7.5 रुपया प्रति बेचेगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? ए। क्लियर? देखो नीचे, औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे वाले, पहला वाला दिया हुआ मारे वाले, और दूसरा में दिया हुआ कोयले की खानों में मारे गए व्यक्ति की संख्या। 2006 में कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या, 2006 में कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 300। उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 1200 का कितना प्रतिशत है? तो 1200 का कितना प्रतिशत है? तो 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 1/4 होता है, कितना परसेंट है? 25%। ऑप्शन नंबर बी, 25% ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 है, तो 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा का मान ज्ञात करें। आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और याद रख लेना, एक ये भी आ जाता 1 - cot अल्फा हो जाए, और ये आ जाए 1 - cot बीटा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये 2 ही आ जाएगा। किस कंडीशन में? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री को। कितना डिग्री को? 45 डिग्री को। कितना डिग्री के? 45 डिग्री के। बात आ रहा समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक, देखो इसको अगर प्रूफ करना चाहोगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर देखो ध्यान से सब लोग, क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं, ये 45 डिग्री है। 180/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। दोनों तरफ 10 लगा दो, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा, और उस तरफ भी 10 लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 10 45 डिग्री। बोलो बात सही है? 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। जबकि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और बटे क्या हो जाता है बताओ? 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा होता है। ये 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और ये बराबर हमारे पास क्या है? 1 के। तो बराबर के उस तरफ जैसे ही जाएगा, बराबर के उस तरफ जैसे ही जाएगा, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई? तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बराबर 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। बोलेंगे क्या? और अब इसको बराबर के इस तरफ लेके आ जाओ, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। बोल सकते हैं क्या? 10 बीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 1 के आ जाएगा। हम लोग दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते, 1 को ऐड कर देते, देखो दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 1 को ऐड करने से देखो क्या फायदा हुआ? ये आ गया 1 + 10 अल्फा। बोलो आया? और ये हमारे पास है 10 बीटा, ये हमारे पास क्या है? 10 बीटा। तो 10 बीटा अगर कॉमन ले लोगे ना, 10 बीटा कॉमन ले लोगे, तो यहां बचेगा 1 प्लस ये 10 अल्फा इंटू 10 बीटा है, तो ये बचेगा 10 अल्फा। बोलो ठीक है? और यहां पर हमारे पास 1 + 10 अल्फा तो था ही था। ठीक है, हम इसको पूरा प्रूफ कर रहे हैं। अब यहां से भी आप क्या करो, यहां से भी आप इसको कॉमन ले लोगे, यहां से भी कॉमन ले लोगे, तो आपके पास क्या बचा रह जाएगा? आपके पास बचा रह जाएगा 1 + 10 अल्फा, 1 + 10 अल्फा इंटू इधर बचेगा 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहां पर क्या है? 1 है, तो 1 + 1, 1 + 10 बीटा, और ये बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? 1 + 1 मिलकर के 2, और ये हमने साबित कर दिया, आंसर आ गया। बात आ रहा समझ में? और इसी तरह से आप याद रखोगे 1 - cot अल्फा इंटू 1 - cot बीटा बराबर 2 के हो जाएगा, और इसको साबित करने का मन है तो आप आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं, दोनों तरफ cot लगा देना। बात आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन ये साबित करने का जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और ये दूसरा वाला पॉइंट भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर बिंदु पर
ये समतल मैदान है, यहां से 27 मीटर ऊपर बिंदु P से एक P है। एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक टावर है हमारे पास, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ, उन्नयन कोण यहां से 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, टोटल 100 मीटर है। तो बताओ ये बराबर इसके हो जाएगा, इतना दूर हमारे पास 27 हो जाएगा, होगा क्या? टोटल अगर 100 मीटर है तो क्या इतना दूर हमारे पास 73 मीटर हो जाएगा। 100 में से 27 घटा दिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु P के टावर शीर्ष की दूरी क्या होगी, ये वाला पूछ रहा है हमको डिस्टेंस। तो 30 के आगे में अगर 73 होगा तो 90 के आगे में इसका डबल हो जाएगा। 73 का आप डबल कर दोगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा आपका 146 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? डी। क्लियर? चलो ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये पिछला क्वेश्चन जो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1/3 1/2 है, दोनों को जोड़ोगे तो ये 5/6 हो जाएगा। 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, 5 बटे क्या हो जाएगा 6, 5/6 से 5/6 कट के 0 आ जाएगा। 1/5 और 1/4 प्लस 1/0 करोगे तो 1/5 1/4 को जोड़ोगे तो 4 5 9, 5 चौका 20, तो ये भी आ गया हमारे पास 9/20। अब 9/20 में से 9/20 को घटाओगे तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एबीसी ने एक चारागाह 7 दिन के लिए 180 रुपया में लिया। ए ने 8 गाय चराया, 8 गाय चराया 3 दिन के लिए, तो 3 दिन ए चराया। बी चराया 10 दिन, 10 गाय 2 दिन के लिए, और सी चरा रहा 14 गाय 2 दिन के लिए। तो 3 2 5 5 2 7 दिन भी खत्म हो गया। तो रेशियो में, इसी रेशियो में पैसा भी ये लोग बांटेगा। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया 4, फिर काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, बोलो ठीक। 3 को 2 से गुना करोगे 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा। 6 5 11, 11 7 18, 18 यूनिट बराबर आ जाएगा आपके पास 180। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास आ जाएगा 10। क्वेश्चन पूछा बी को कितना किराया देना पड़ा, तो 5 को 10 से गुना कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 50 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% लॉस के साथ 96 रुपया पर केजी के भाव से तथा एक अन्य प्रकार की चाय को 25% प्रॉफिट के साथ 140 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच रहा था, दोनों को समान अनुपात में मिलाकर बेचता है, तो मिश्रित चाय को 174 रुपया प्रति केजी से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पर पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, जो 20% लॉस था उस पे कॉस्ट प्राइस असल में क्या था। 20% प्रॉफिट का 20% लॉस का क्या मतलब हो जाएगा? 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर 5 हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या रहा होगा? 4 रहा होगा, और यही 4 यूनिट बराबर हमारे पास 96 रुपया दिया हुआ है, तो 24 चौका 96, ये हमारे पास आ गया 120 रुपया पर केजी वाला चाय। दूसरा में आ जाओ, 25% प्रॉफिट हो रहा था। 25% प्रॉफिट का पहले तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 था तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और ये बेच रहा था 140 में, तो 5 यूनिट बराबर 140 के, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, या 2800 का 112 हो जाएगा क्या, बताओ। अब सेम मिला रहा है, देखो 120 वाला और 112 रुपया। अगर 1 केजी इसका मिलाया तो 1 केजी आप इसका मिलाया, तो दोनों का एवरेज निकाल लो। दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 120 और 112 के जस्ट बीच में आ जाएगा 116 रुपया प्रति केजी। तो जब दोनों को मिक्स किया तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 116 रुपया प्रति केजी आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 116 रुपया प्रति केजी आया। बोला अगर 174 रुपया में बेच दिया जाए, 174 रुपया में बेच दिया जाए, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। क्या आपको पता है क्या कि यहां पर देखो, हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 116 174 में से घटा ही दो, क्या ये 58 आ जाएगा क्या? और 116 के रेस्पेक्ट में 58 इसका आधा होता है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 50% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात क्लियर है? एक तरीका हम आपको और समझा देते हैं। एक तो ये रेशियो वाला तरीका होता है, याद रखना कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कभी भी निकालना होता है ना। कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो, जैसे बोला 10% प्रॉफिट हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया, तो 10% प्रॉफिट का फ्रैक्शनल वैल्यू 11/10 होता है। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 11/10 से, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस से अगर 11/10 को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे तो कैसा गुना करोगे बताओ? रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे। तो अब याद रखना कि सेलिंग प्राइस में रिवर्स मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आ जाता है। दूसरा तरीका अगर हम लोग यहां पर बताएं कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट निकालने का, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान से सीखने का कोशिश करो सब लोग। दूसरा तरीका हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे देखो 20% लॉस बोला, तो 20% लॉस का मतलब ये 4/5 हो जाएगा।
इसका कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होगा ना तो 96 को 5/4 से गुना कर, तो 2400 का 96, क्या 24 पंचे 120 रुपया पर केजी हो गया, और 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता है 5/4 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर 140 को मल्टीप्लाई जो कर दोगे वो कर दोगे 4/5 से, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूनी 56, दूनी 112। अब जितना ये ले रहा है उतना ही ये वाला ले रहा है, तो जस्ट बीच वाला कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी 116 रुपया प्रति केजी वाला आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं? और जैसे ही कॉस्ट प्राइस आ गया है 116, बेच रहा है 174 में, तो 58 रुपया का फायदा होगा। 58 116 के रेस्पेक्ट में 50% होता है, 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दूसरा तरीका हमारा था, हमने फ्रैक्शन का यूज करके आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक व्यक्ति ने कुछ धन पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 10% ब्याज की वार्षिक दर पर और 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया। यदि वह 11 वर्षों में 5000 रुपया ब्याज के रूप में देता है तो उसने कुल कितना धन ऋण लिया था? यहां पर देखिए, सब लोग ऐसा करते, 2 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए 5%, तो क्या 5 दूनी 10% रेट ऑफ 5 दूनी 10%, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2 वर्ष के लिए। उसके बाद बोला क्या कि अगले 4 वर्ष के लिए 10% के रेट से लिया, तो 10 चौका 40% आ जाएगा। बात आ रहा समझ में? ठीक है। तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया। ये क्या बोल दिया क्वेश्चन? 5% से अधिक समय के लिए, 5% से अधिक समय के लिए, तो ये तो 5 4 2 6 वर्ष तो हमारे पास ये पहले से मौजूद हो गया है। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा गलती लग रहा है यहां पर क्वेश्चन। ठीक है क्या? 32 नंबर, 32 नंबर का क्वेश्चन। यहां पर इसको लेना क्या चाहिए था बताओ? अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए 15% इसको लेना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये इसको देना चाहिए था अगले 5 वर्ष के लिए, तभी बन पाएगा। तो अगला 5 वर्ष के लिए, या इसको ऐसे भी बोल देता कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष से अधिक समय के लिए, यहां पर इसको क्या लिखना चाहिए था? 6 वर्ष से अधिक समय के लिए। ठीक है, तो 6 वर्ष से अधिक समय के लिए, तो 6 वर्ष के अलावा ये देखो 11 वर्ष में पैसा लौटा रहा है, तो 6 वर्ष के अलावा हमारे पास 5 वर्ष बचेगा, और 5 वर्ष जो है ये 15% के रेट से ले रहा है, तो 15 पचे क्या लिख दोगे? 75%। टोटल को जोड़ोगे तो 40 10 50 प्लस 75 मिलके आएगा 125%, और ये 125% बराबर आ जाएगा 5000 के। तो 1% बराबर आ जाएगा, 4 गुना होता है 500 के, ये हमारे पास 400 आ जाएगा। और जैसे ही 1% बराबर 400 आया तो 100% बराबर हमारे पास आ जाएगा 4000, यानी मूलधन जो हो जाएगा वो आपका 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी। लेकिन कब? यहां पर क्वेश्चन में ये क्लियर देना चाहिए था, 5 नहीं, क्या देना चाहिए था बताओ? 6 देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? 5 ना दे करके क्या देना चाहिए था? 6 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसका आयतन निकालो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये व्यास अगर 30 है तो ये 15 गुना 15 हो जाएगा, और ऊंचाई हमारे पास 108 हो जाएगा, और इसका आयतन जो है वो लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है। तो पाई आर हमको निकालने के लिए पूछा ही जा रहा है, उसके आधार का व्यास क्या होगा, जबकि ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आधार का व्यास निकालना है, लेकिन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह पे आप 9 लिख लो। पाई से पाई देखो कट गया आपका, 3 पचे 15, ये 5 बार में कट गया, 12 में 108 हो जाता है। बोलो होता है क्या? तो 15 पचे 75, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको 5 लिख सकते हो, इस 15 को 5 गुना 3 लिख सकते हो, और ये 12 हमारे पास मौजूद है पहले से, ये आ गया आर स्क्वायर। ओके, तो आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? देखो 5 का जोड़ा लगेगा तो 5 बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, लिखने का जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट इस तरफ आएगा, तो 25 के लिए 5 आएगा, 12 या 36 के लिए क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला आधार का व्यास, तो आर बराबर 6 पंचे 30, तो आधार का व्यास तो दुगुना होगा ना इसका, तो 6 पंचे 30 का दुगुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? बी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
125 पर पावर 2/3 है ये। 125 को क्या 5 का क्यूब लिखते हैं क्या बताओ? 5 का क्यूब और पावर 2/3 है, तो 3 से 3 आपका वैसे ही कट गया गुना। क्या 625 को 5 का पावर 4 लिखेंगे और पावर में हमारे पास -1/4 है, तो 4 से 4 आपका कट गया और ये बराबर हो गया 5 पर पावर x की। तो गौर से देखो 5 का पावर 2, 5 का पावर -1, तो 5 का पावर 2 - 1 क्या 1 आ जाएगा क्या? और ये बराबर हो गया 5 पर पावर x के। बेस बेस बराबर, पावर पावर भी बराबर, x का वैल्यू ऑप्शन नंबर डी। x का वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। ठीक है। दिया गया पाई चार्ट किसी शहर में विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूरों के भागों को प्रदर्शित करता है। इस चार्ट का अध्ययन करके नीचे दिए गए ठीक है। यदि निजी सेवा में प्राप्त मजदूरों का, ये जो है ये हमको क्या दिया हुआ है यहां पर ध्यान से देखो, निजी सेवा में मजदूरों के भागों को प्रदर्शित करता है। तो निजी सेवा में यदि 25 डिग्री है तो परिवहन सेवा में 40 डिग्री है। यानी नंबर, मजदूरों का जो नंबर है वो निजी सेवा में अगर 25 डिग्री है तो ये परिवहन में कितना है? 40 डिग्री है। आप इसका रेशियो निकालो, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। ठीक। फिर क्या बोला कि यदि निजी सेवा में प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन में प्राप्त औसत आय से दोगुनी है। परिवहन वाले को अगर 1 रुपया मिल रहा है ना, इससे दुगुना रुपया मिल रहा है निजी सेवा वाले को। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दे दिया? इसका इनकम दे दिया, सैलरी दे दिया है। तो क्वेश्चन बोला तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुसार आय का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी का सैलरी अगर 2 रुपया है तो 5 आदमी का सैलरी 5 दूनी 10 हो जाएगा। एक आदमी का सैलरी 1 है तो 8 आदमी का सैलरी 8 × 8 हो जाएगा। रेशियो अगर आप इसका निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा 5:4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि निजी सेवा में लगे मजदूरों की संख्या 2160 हो तो परिवहन में लगे मजदूरों की संख्या ज्ञात करें। वही बात हो जाएगा, निजी सेवा में 5 यूनिट होगा और परिवहन में 8 यूनिट होगा। तो हम लोग 5 यूनिट बराबर लिखेंगे 2160 के। बात आ रहा समझ में? तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो 1 यूनिट बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 × 20, 5 × 15, 5 दूनी 10, 432। अब 432 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर दे, 432 8, 8 दूनी 16, 1 बचा 8 × 24, 1 25। देखो कहीं पे 56 है क्या? 1 2 जगह है। तो 8 × 24 24 और 3 24 1 25 हो गया 2, 8 × 32 32 2 32 2 34। आंसर आपका आ जाएगा 3456, ऑप्शन नंबर सी। 3456, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसको तो खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है। 5 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 2, 2 को गुना करोगे -2 से तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, -4, 5 2 7, 7 में से 4 घटा दोगे तो 5 2 7, 7 में से 4 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 3। अब इस 3 को 3 से गुना करो, 3 × 9, 9 2 11, 11 में से 10 घटा दोगे तो ये आ गया 1 और 1 के भागा में 4 है तो 1 के भागा में 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.25। अब 25.50 में से 0.25 को घटा दोगे तो 25.25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? सी। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 120 लीटर के मिक्सर में दूध और पानी का रेशियो है 2:3। 120 लीटर का मिक्सर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है। क्वेश्चन बोला 3:2 बनाने के लिए मिक्सर में कितना दूध डालना पड़ेगा? दूध डालना है तो दूध डालना है तो पानी तो कांस्टेंट रहेगा ना। पानी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 3 2 5, 5 यूनिट बराबर 120 के, तो 1 यूनिट बराबर 24 पंचे 120, क्या 24 के आ जाएगा क्या? 24 लीटर के। तो वाटर हमारे पास आ जाएगा 24 तिया 72 लीटर, जबकि दूध हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 दूनी 48 लीटर। यहां तक एकदम सही है। अब क्या करना है? इसको 3:2 में बदलना है। तो 3:2 में अगर बदलना है तो यहां पर गौर से देखिए, मिला क्या रहा है? तो मिला रहा है दूध। इसका मतलब पानी क्या रहेगा? कांस्टेंट। पानी क्या रहेगा बताओ? कांस्टेंट। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो हम लोग बोल सकते हैं अभी भी 72 लीटर ही पानी होगा। तो 2 यूनिट अगर 72 को रिप्रेजेंट करेगा तो ये 36 दूनी 72 होता है। तो क्या 36 या 108 लीटर हो जाना चाहिए क्या दूध? बताओ। 36 दूनी 72 तो 36 या 108 लीटर। पहले 48 लीटर था, अब 108 लीटर हो गया, तो हम बोलेंगे 60 लीटर ये मिक्स कर दिया दूध को। तो 60 लीटर मिक्स किया दूध को, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? ए। क्लियर। चलिए देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, आर अर्धवार्षिक ब्याज वाले किसी गोले के 4 एक समान भागों में विभक्त किया जाए तो चारों, ठीक है, गोला अगर दिखाया जाए तो ये देखो क्या आ जाएगा, आर अर्धव्यास वाले किसी गोले का
4 एक समान भागों का विभक्त किया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक को समझिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। हमने क्या बताया कि पूरा अगर ये गोला रहता, पूरा अगर ये गोला रहता तो हम लोग इसको लिखते 4πr², 4πr², लेकिन 4 भाग में बांटा तो πr² तो होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, πr² होगा। लेकिन अब हम यहां पर किससे समझाए, इसको देखो तो ऐसे समझाते, ये अगर एक गोला बन जाए, ऐसे गोला बन जाए, ठीक है, ये पूरा गोल बन जाए, तो गोल जो बनता है, तो देखो जब अर्धगोला बनता है तो अर्धगोला ऐसे बनता है। तो हम लोग तो अभी जो निकाले हैं, ध्यान से देखना, अभी जो निकाले हैं ये हमारा ऐसा निकला हुआ, ये इस भाग का क्षेत्रफल निकला हुआ πr²। तो जब अर्धगोला बनता है तो ध्यान से देखो, अर्धगोला बनता है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट में काट रहा है, 4 पार्ट में काट रहा है। तो 4 पार्ट में काट रहा है, तो इसके अलावा जो हमारे पास बच जाएगा वो टोटल कितना पार्ट बच जाएगा, एक गोला में टोटल 1 2 3 4 पार्ट बच जाएगा। बोलो बचेगा क्या? तो आपको मैं बता दूं, यहां पर ध्यान से समझना, 4 पार्ट कैसे बचेगा, कुछ यहां पर ऐसा है नहीं जिसको हम समझा सके, ठीक है। गोल ऐसे कर लो इसको, ठीक है, बस इतना समझो, ये वाला जो पार्ट है, ये टोटल हमारे पास 4 पार्ट बच जाएगा, ठीक है। कितना पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट 4 पार्ट बचेगा। अब बताओ कि इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, और ये 2D क्षेत्रफल में आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो पूरे का होता है πr², तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/4, और ऐसा क्या गो है, ऐसा 4 गो है, तो लिखोगे 4। तो इसका मतलब है कि इस एक टुकड़ा जो है, इसका गोला क्या आ जाएगा, πr² प्लस πr², मिल के क्या होगा, बोलोगे 2πr², बोलो ये होगा कि नहीं होगा। और ऐसा क्या गो गोला बना है, तो 4 गो बना है, तो इसको 4 से गुना कर दो, 4 गो 1/4 गोला है, तो आंसर आ जाएगा 8πr²। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? देखो a² - b² बराबर a + b होता है, इस दोनों को जोड़ोगे, देखो 998 + 997 जोड़ते कैसे हैं, 1000 जोड़ दो 2000, और 2000 में से 5 घटा दो, इधर 2 कम है, इधर 3 कम है, क्या 1995 होगा क्या, बताओ। और इंटू a - b होता है, तो a - b तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और इसमें से 45 हमको घटाना है, नीचे में क्या आ जाएगा, a + b इंटू a - b, इस दोनों को जोड़ोगे तो 100 200 में से 5 घटा दोगे तो 195, और इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a। तो 1995 में से 45 घटाए, क्या 1950 आ गया क्या, और नीचे में हमारे पास 195 है, कट के आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी 10। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक आयताकार मैदान, उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है। यह आयताकार मैदान है, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी थोड़ा सा यूज करेंगे। 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 15 सेकंड में क्रॉस करता है, इसका डिस्टेंस हमको पता करना है विकर्ण का। तो 52 मीटर प्रति मिनट का मतलब प्रति 60 सेकंड में, और ऐसा 15 सेकंड चलता है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 13 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 13 मीटर। बोलो ठीक है। बोला क्या जा रहा है कि बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में क्रॉस करती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हमारे पास ये जो विकर्ण आया, क्या l² + b² बराबर 13 का स्क्वायर आया है क्या, बताओ। ठीक है, फिर देखो यहां पर बोला क्या कि उसके अनुदिश ये 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही सेकंड में क्रॉस करता है, मतलब 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये बराबर हमारे पास दिया हुआ 68 मीटर प्रति सेकंड, और उतने ही सेकंड में ये क्रॉस करता है। तो हम लिखेंगे 15 चौका 60, 17 चौका 68, 15 चौका 60 प्रति मिनट है, 15 चौका 60, ये आ जाएगा हमारे पास 17 चौका 68, 17 ही हुआ ना जी। उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में क्रॉस करता है। 15/4, 17 चौका 68, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 17 चौका 68। तो क्वेश्चन बोला इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 12 × 5 = 17, 12 × 5 = 60, ये 13 हुआ, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है नहीं,
तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए बताओ, 12 पंचे 60 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 12 पंचे 60, 12 5 17, लेकिन 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या बोला कि इस मैदान के उसकी भुजाओं के अनुदिश 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर ये जो है ये हमारे पास इसके बारे में बात कर रहा है। देखो इसके बारे में, इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये 2 गुना छोड़ दो इसको, ठीक है। इस लेंथ को ये क्रॉस कर रहा है भुजाओं के अनुदिश अगर ये जा रहा है, तो बताओ लेंथ प्लस ब्रेड्थ मिलके क्या 17 आ गया क्या बताओ, और लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। आंख बंद करके के सीधा सीधा 5 12 ले लो, क्यों 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, बच्चा बच्चा जानता है। बताओ 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। हम अब इसको चेक थोड़ी करने लग जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या लिखोगे 25, बोलो लिखोगे क्या, और 12 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 12 का स्क्वायर 144। तो क्या ये देख लो 13 का स्क्वायर है क्या। अब इसको इतना देर चेक करोगे तो कहानी खत्म है ना। 5 12 17, 5 और 12 मिलके 17, और 5 12 का 13 होता है ट्रिपलेट। तो 5 आया और 12 आया, ब्रेड्थ आया 5, लेंथ आया 12, इस दोनों को आपस में गुना कर दोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है आपका 60 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक कौन बहुत बार आ रहा है, 52 52 52 कम में आया, 54 आया एक बार, 54 आया 2 बार, 54 आया, छोड़ो 54, 54 के बाद आ जाओ 55, 55 आया एक बार, 55 आया 2 बार, 55 आया 3 बार, 3 बार आया 55। तो बहुलक तो लग रहा है 55 ही हो जाएगा, 56 तो आया नहीं, तो बहुलक आपका 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका वर्गमूल निकालना है। ये दिखने से ही लग रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, बोलो नहीं लिख रहा है। अब दिखने से लग रहा है तो आप लोग सोच लेना ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, नहीं है। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा x प्लस 2, और इसका वर्गमूल हो जाएगा x प्लस 3। इसका गुणनफल पूछ रहा है, 3 दूनी 6, 3 2 5। बोलो आंसर क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए, इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल यूनिट वर्क ले लो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 अट्ठे 40। बात सही है। टंकी का ले, इसमें भी फिर छुटा हुआ 106 नंबर। टंकी का कितना भाग, 3/4 भाग। टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाए। तो टंकी का 3/4 भाग, तो 40, 40 का 3/4, तो ये क्या आपके पास 30 आ जाएगा क्या बताओ। और 30 यूनिट को भर रहा है, 30 यूनिट को खाली करना है। अगर इफिशियंसी पे गौर करोगे ना तो निगेटिव इफिशियंसी ज्यादा है, -3। तो 3 के इफिशियंसी से 30 को खाली करने में इसको 10 घंटे का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के जगह पे 950 ग्राम का झूठा वजन का प्रयोग करता है। व्यापारी का लाभ ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए। 1000 ग्राम का दाम क्या हो जाता है, 1000 रुपया अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखना। तो बताओ 950 ग्राम का दाम क्या 950 रुपया ही होना चाहिए, लेकिन ये तो किया तो 950, लेकिन ग्राहक को तो बेच रहा है 1000 में ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया, बोलोगे 50 प्रॉफिट हो गया। कितना में, 950 में। गुना कर दो 100, या नहीं भी गुना करोगे तो ये देखो 1/19 आ जाता है, और 1/19 का परसेंटेज निकालना होगा तो 5/19% आपका आंसर आ जाएगा 5.26%। इसको पॉइंट के रूप में 5.26% भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस x, और 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 2, ये बराबर आया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 की। एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 5x बराबर के उस तरफ जाएगा तो 4x, और माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, 8 4 12 हो जाएगा आपका। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक घड़ी का मूल्य 230 रुपया 12% छूट पर बेची जाती है, तो इसकी घड़ी का विक्रय मूल्य 12% 200 का निकालोगे, 12 दूनी 24,
12% 30 का निकालोगे तो 3 रुपया 60 पैसा। ये टोटल हो गया हमारे पास कितना, 27 रुपया 60 पैसा। 230 में से 27 रुपया 60 पैसा को घटाओगे तो ये आ जाएगा 202 रुपया 40 पैसा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में 7 पुरुष है जिनमें 5 पुरुष अपनी पत्नी सहित यात्रा कर रहे हैं। तो 2 पुरुष हुआ, 2 पुरुष के बाद 5 पुरुष अपने पत्नी सहित, तो एक एक गो पत्नी होगा, इससे ज्यादा क्या होगा बोले। प्रत्येक यात्री के 3-3 बच्चे हैं, प्रत्येक यात्री के 3-3 बच्चे हैं, प्रत्येक यात्री के 3-3 बच्चे, तो हमको लग रहा है क्या, तो प्रत्येक यात्री के 3-3 बच्चे हैं जो अपनी पत्नी सहित यात्रा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ एक एक कुत्ता है। तो उस डिब्बे में कितने पुरुष, महिला और बच्चे हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, प्रत्येक यात्री के 3-3 बच्चे हैं, 5-5 10 2 20 तिया 60, तो कहानी खत्म हो जाएगी। 5 तिया 15 लिख लो, पुरुष महिला है तो इसी सब का 3-3 को बच्चा होगा, तो 5 तिया 15 बच्चा हो गया है। उस डिब्बे में कितने पुरुष, कितने महिला है, कितने बच्चे हैं। अच्छा, ये जो 2 पुरुष जा रहा है इसके साथ बच्चा उच्चा नहीं है, इसके साथ कुत्ता है एक एक, तो 2 गो कुत्ता भी हो गया, 2 गो डॉग ही हो गया है। तो यहां पर लेकिन क्वेश्चन जो हमसे पूछा कितने पुरुष, महिला और बच्चे हैं, तो पुरुष हो गया टोटल 7, 7 5 12 और 12 + 15 मिलके आंसर आ गया 27। आंसर क्या हो गया आपका 27। देखो 9:8 में कंपनी में इसके कर्मचारियों की संख्या को घटा दिया, तो ये कर्मचारियों का संख्या 9:8 में घटाया, जबकि इसका सैलरी जो है ये बढ़ा दिया, सैलरी बढ़ा दिया है 14:15 कर दिया। तो कर्मचारियों का कुल आय के बिल में क्या हुआ होगा। तो एक आदमी का सैलरी 14 रुपया है, तो 9 आदमी का सैलरी 14 रुपया, 14 गुना 9, और 8 आदमी का सैलरी 8 गुना 15, काटना है काट दो इसको, तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 9, 2 × 8, 2 × 7 = 14, तो ये आ गया आपका 21, 5 × 20। तो कितना घट गया बोलोगे, 1 घट गया 21 में, गुना कर दो 100 से, तो 21 × 4 = 84, 4.16/21% आपका आंसर आ जाएगा। ये घट गया, घट गया, फिर इसमें ऑप्शन है 115 नंबर। देखो सी नंबर का ऑप्शन में लिखा हुआ था, ये देखो छूटा हुआ, 4.16/21% घट जाते हैं, ये आपका आंसर है। प्रारंभिक बिंदु पर 55 मिनट में पहुंचता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत में जाता है, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया धारा के विपरीत, तो x - 2 से गया होगा, और यही 10 किलोमीटर आया धारा के साथ, टोटल 55 मिनट हो गया। 55 मिनट को आवर में चेंज कर लो, ये 11/12 हो जाएगा आवर है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो ऑप्शन उठा के चेक करो, 18 में से 2 गया 10/16, पहले 18 रख लिए, अब प्लस ही 10 क्या आ गया 18 2 20, तो 1/2 और 5 ये आ गया हमारे पास 9, तो जोड़ोगे तो 11/12 थोड़ी आएगा। 20 रखोगे तो 20 2 22, ये भी 11 नहीं आएगा। 22 रख करके चेक करो, 10/22 - 2 करोगे तो 20 आएगा, प्लस 10/22 2 करोगे तो 24 आएगा। ये देखो आ सकता है, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, तो 2 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। 2 6 के 12, 6 ऊपर आया और 5 ऊपर आया, तो 6 5 11/12। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। धारा का स्थिर जल में मोटर बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो समपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात करो, इस दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तभी तो समपूरक कोण होगा। बताओ 6 3 9 y, ये बराबर 180 - 7 4 11, 117 को घटा दो, 9 से काट दोगे तो 20 में 180, 13 में 117, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। टेन थीटा तथा कॉट थीटा का मान क्या होता है, -∞ से लेकर के कहां तक होता है, +∞ तक, याद रखना। साइन थीटा कॉस थीटा का मान अगर आपसे कोई पूछेगा, साइन थीटा कॉस थीटा का मान ये -1 से बड़ा और -1 से क्या हो जाता है, ये +1 से ये क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, याद रखना। और कॉस थीटा का भी मान यही हो जाता है, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा का मान भी आपका यही हो जाता है, -∞ से +∞ तक। जबकि सेक थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू आता है वो आता है -∞ से लेकर के +∞ तक, मतलब टोटल रियल नंबर, और रियल नंबर में से सेट घटा देते कहां से कहां तक, -1 से लेकर +1 तक के सेट को घटा देते। बात आ रहा समझ में, यानी -1 से लेकर -∞ तक से कॉसेक का वैल्यू हो सकता है, और 1 से लेकर के +∞ तक कॉस
और कॉसेक और सेक का वैल्यू हो सकता है। आंसर आपका आ जाएगा 119 का। बोलो।